बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर ये एक रेक्टिफायर है हवावे का ICC 330। इसके अंदर ये देख सकते हैं आप, दो मॉड्यूल सिर्फ लगे हुए हैं और ये दोनों मॉड्यूल एक ही फेस के ऊपर चल रहे हैं। बाकी इसकी स्लॉट्स के अंदर कोई इशू है। साइड कुछ स्लॉट्स इसकी बैक प्लेन जली हुई हैं। इस रेक्टिफायर को आज हम खोलेंगे और इसके अंदर अगर तो बैक प्लेन रिपेयर हो सकती हुई तो रिपेयर करेंगे, अदरवाइज़ कोशिश ये करेंगे कि ये जो दो रेक्टिफायर मॉड्यूल चल रहे हैं एक ही फेस के ऊपर, इनके बैक से इसके फेस सीक्वेंस चेंज कर दिए जाएँ ताकि फेस हर एक फेस के ऊपर लोड जो है ना बैलेंस हो जाए। करंटली तो इसके ऊपर दो मॉड्यूल चल रहे हैं, बैटरीज इसकी चार्ज है, लेकिन अगर बैटरी डिस्चार्ज होती हैं तो उसके जब इसके ऊपर लोड आता है तो ये एक फेस के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा चला जाता है, जिस वजह से इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। सिंगल फेस के ऊपर लोड बहुत बढ़ जाता है, ट्रांसफार्मर के ऊपर भी इशू आ रहा है और इसके डीलिंग्स भी बार बार इस वजह से ख़राब हो रहे हैं। तो इसको खोलते हैं और इसको फिर चेक करते हैं कि इसके अंदर हम क्या अमेंडमेंट्स कर सकते हैं और इसको किस तरह सही किया जा सकता है। ये जब हमने इसकी चेसी बाहर निकाल ली हुई है, अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। इसकी करंटली एक ये वाली स्लॉट चल रही है और एक ये वाली स्लॉट चल रही है, ये दो स्लॉट्स चल रही है। बाकी को देखेंगे तो ये स्लॉट आपकी ओके है। ये वाली जो स्लॉट है ये मुकम्मल तौर पे ख़राब हो चुकी है। ये वाली स्लॉट, ये वाली, ये रिपेयर नहीं होगी। या तो हमारे पास ये बैक प्लेन हो तो फिर ये रिपेयर होगी। इसके साथ ये भी स्लॉट जो है इसकी इसी तरह ये पॉइंट इसके अंदर से जल चुके हैं, ये देखें। अब इसके अंदर हमारे पास दो मज़ीद ऐसी स्लॉट्स हैं। एक ये स्लॉट है हमारी जिसके ऊपर सर्ज नहीं पड़ी और ये स्लॉट हमारी वर्केबल है, इसको हम चेक कर लेंगे। इसके साथ हमारी एक और ये भी स्लॉट है जो हमारी जिसके पॉइंट सही हैं। दरमियान वाली 1 2 3 4 ये 4 स्लॉट्स जो हैं ये इसकी ख़राब हो चुकी हैं। ये तो हमारे पास करंटली भी इसकी बैक प्लेन नहीं है, लेकिन ये है कि हम इन 4 स्लॉट्स को इस तरह फंक्शनल करेंगे कि 4 स्लॉट्स हैं तो चारों के ऊपर 3 स्लॉट्स के ऊपर हर फेस के ऊपर एक स्लॉट चले और एक स्लॉट के ऊपर चले 2 मॉड्यूल चल जाएंगे, लेकिन अदरवाइज़ 3-4 स्लॉट्स की हम इसकी फंक्शनल कर देंगे। अब इस चेसी के अंदर जो रेक्टिफायर की बैक प्लेन के अंदर जो पावर जा रही होती है, फेस और न्यूट्रल जो इसको 220 वोल्ट मिलते हैं, फेस के ऊपर ये कनेक्टर लगा हुआ है। इस कनेक्टर के नीचे से ये इसके अंदर से केबलें जा रही होती हैं जो हर स्लॉट के ऊपर, मतलब इसके अंदर टोटल 8 स्लॉट्स हैं तो 3 स्लॉट्स इसके साथ एक फेस के साथ हैं, 3 इसके साथ हैं और 2 इसके साथ हैं। तो हम इनको यहाँ से निकाल लेंगे और जो स्लॉट्स हमारी फंक्शनल हैं उनको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। जो फंक्शनल नहीं है उन स्लॉट्स को यहाँ से उनकी हम यहाँ पे जो फेस है या पावर है वो यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे ताकि किसी भी सर्च के लिए या किसी भी शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके, क्योंकि उसकी बैक प्लेन जली हुई है। तो उसे बचने के लिए कि हम सिर्फ जो फंक्शनल स्लॉट्स होंगी हमारी 4 या 5 जितनी भी हमारी बनेंगी उसको हम इसके ऊपर इक्वली डिवाइड कर देंगे ताकि लोड भी बैलेंस हो जाए और हमारी स्लॉट भी फंक्शनल रहे। और न्यूट्रल जो है वो सारी एक मेन स्ट्रिप है इसके अंदर न्यूट्रल की, ये न्यूट्रल की स्ट्रिप्स है मेन, ठीक है। इसके ऊपर सारी न्यूट्रल जितनी भी हैं वो कॉमन है। तो इसको हम इसी तरह यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे और डिस्कनेक्ट करने के बाद सिर्फ जो फंक्शनल स्लॉट्स हैं उसके ऊपर ही सिर्फ इसको कनेक्ट करके ओके करेंगे। ये हमने इसको चेक कर लिया हुआ है। इसकी ये 1 2 3 4 और ये 5, ये 2 स्लॉट्स ये वाली और 1 2 3 ये 5 स्लॉट्स जो हैं इसकी हम ऑपरेशनल कर सकते हैं। सिर्फ हमने इसको सीक्वेंस अलग करना, न्यूट्रल हमने लगा दी हुई है। ये हर एक की हमने जो फेस केबल है सॉरी ये अलग कर लेनी है। ये 3 के लिए हमने अलग कर ली, इन तीनों का हम अलग ये 3 केबल्स जो है फेस की इसको अलग फेस के ऊपर लगा देंगे, एक रेड येलो और ब्लू। इसी तरह ये 2 बची हुई हैं पीछे, ये वाली 2, इन 2 को हम इसी तरह इसी फेस के साथ लगा देंगे। एक को रेड पे लगा देंगे, एक को येलो पे लगा देंगे। मतलब ये होगा कि रेड और येलो के ऊपर हमारे 2 मॉड्यूल चलेंगे और ब्लू के ऊपर हमारा 1 मॉड्यूल चलेगा और लोड हमारा बैलेंस हो जाएगा और हमारी बाकी स्लॉट्स भी ऑपरेशनल हो जाएंगी। तो इसको हम इसी तरह सेपरेट कर लिए हमने, इसको हम यहाँ से उतार के उसी कनेक्टर के अंदर टर्मिनेट कर देंगे। ये देखें एक फेस के ऊपर ये जिसके ऊपर 2 मॉड्यूल हैं उसके ऊपर ये 16 एम्पेयर लोड चल रहा है। इसी तरह ये जो दूसरा फेस है येलो, इसके ऊपर 8-8.5 एम्पेयर लोड चल रहा है और ये तीसरा जो फेस है इसका ब्लू, इसके ऊपर भी 8-8.5 एम्पेयर लोड चल रहा है यहाँ पे। इस तरह आप किसी भी साइड के ऊपर अगर आपकी बैक प्लेन में कोई इशू आ जाए या उसकी कुछ स्लॉट्स फाल्टी हो जाएं और वो एक ही फेस के ऊपर हों और उसको आप बैलेंस करने के लिए आप आराम से 10-15 मिनट 20 मिनट की एक्टिविटी आप इस चेसी को बाहर निकालें और ये वीडियो आपको एज ए हेल्प काम करेगी और आप उसकी फेस सीक्वेंस जो है वो इस हिसाब से चेंज करके अपनी लोड को बैलेंस कर सकते हैं और साइड को तरीके के साथ चला सकते हैं। थैंक यू। ये देखें इसकी ये स्ट्रिप है, यहाँ से आउटपुट निकलनी है। यहाँ पे मैंने ये 2 केबल्स जो हैं एक फेस की 2 यहाँ पे लगा दी हैं, इसी तरह 2 जो हैं यहाँ पे लगाऊंगा और एक जो है यहाँ पे लगाऊंगा। बस इस तरह ये होगा कि 2 मॉड्यूल एक फेस पे, 2 मॉड्यूल एक फेस पे और 1 मॉड्यूल एक फेस के ऊपर लगेगा। इसको लगा के कोशिश ये करनी है कि यहाँ पे कोई लूजिंग ना हो,
इसको टाइट अच्छी तरह से कर लेना है। यहाँ पे पहले तीन थी लगी हुई, तो मैंने यहाँ से जो ओके वाली स्लॉट्स हैं उसको सेपरेट करके यहाँ पे सिर्फ 2 जो है वो टर्मिनेट करवा दिए। इसी तरह 2 मैं अगली में कर दूँगा और 1 जो है वो लास्ट में कर दूँगा। ये हमने इसके ऊपर कंप्लीट कर दी हुई है। ये देखें 2 मॉड्यूल इसके ऊपर, 2 इसके ऊपर और 1 इसके ऊपर, और ये इसकी 5 स्लॉट्स जो है फंक्शनल हो चुकी हैं। अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं लगा के कि आया ये फंक्शनल हुई है यानी, उसके बाद उसके ऊपर लोड भी चेक कर लेंगे कि बैलेंस है या नहीं।